बनाती हुई दिखाई दे रही है और अभिज्ञान का जिस तरीके से आकलन है कि वो उन्हीं का गढ़ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं महायुति को 32 से 37 सीटें केवल मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभना बिल्कुल, और विदर्भ में आप कांग्रेस को 24 से 29 मिल रही है, यानी विदर्भ में बाजी मारती हुई महायुति दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को 24 से 29 सीटें, जैसे कि अभिज्ञान, देखिए ये पुराना अनुभव है। अभिज्ञान ने महाराष्ट्र के चुनावों पे आपने कई बार अभिज्ञान को देखा होगा, सुना होगा। आज उनका यही कहना है कि भाई बीजेपी का ये गढ़ है, तो यहाँ पर अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का गढ़ था और छीन के कांग्रेस से बीजेपी ने इसको लिया। हाँ, तो यहाँ पर ये जो 32 से 37 सीटें विदर्भ रीजन में महाअघाड़ी की आ रही है, ये एक बहुत बड़ी जिसे कहा जाए उपलब्धि है बीजेपी के लिए। और देखिए अब आगे की सीटों का क्या आंकड़ा आता है। तो विदर्भ रीजन में 62 सीटें हैं, 32 से 37 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस को 24 से 29। इस समय की बड़ी खबर, अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी यहां पर बीजेपी के लिए खुशखबरी है। विदर्भ रीजन से अगर बात करें तो अब पहला आंकड़ा जो आया है 62 सीटों का, उसमें 32 से 37 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए वेस्ट महाराष्ट्र में 58 सीटें हैं और वेस्ट महाराष्ट्र वेस्टर्न रीजन जो है महाराष्ट्र का, वो क्या कह रहा है उसके आंकड़े का इंतजार। जल्दी से जीनिया का ये आईसीपीएल का एग्जिट पोल आने वाला है और वेस्ट महाराष्ट्र में कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। अभिज्ञान इसको लेकर क्या कहेंगे? 33 से 42 सीटों पर एग्जिट पोल में कांग्रेस को यहाँ पर वेस्टर्न महाराष्ट्र में बढ़त दिख रही है। देखिए महाराष्ट्र बिल्कुल पैचेस में बहुत फेयरली बटा हुआ है। वेस्टर्न महाराष्ट्र का है, किसका गढ़ है? पवार का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। पुराना है, आज से नहीं है, जब से स्टेट बना है। बॉम्बे एक स्टेट होता था, उसके बाद पूरा महाराष्ट्र बना है, तो उसका बहुत पुराना इतिहास है। तो हर रीजन स्पेसिफिक है और अभी तक जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन आया है वो रीजन्स के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो अब तक के आंकड़े दिखाए उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। वहां बीजेपी को एज है, लेकिन जो दावा आपका था 9 में से 9 सीटों का, वो नहीं है। केवल 4 से 6 सीटें, 5 से 6 सीटें आप वहां इस सर्वे के हिसाब से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी विदर्भ की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो वहां एक जगह भारतीय जनता पार्टी को एज मिलती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी जगह कांग्रेस को एज मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अनुराग जी जैसे विदर्भ रीजन में पिछली बार हमको 26 सीटें मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या स्वाभाविक तौर पर वहाँ बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये इस बात का संकेत है कि विदर्भ में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बढ़त थी। ये लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में भी अलग परिणाम है, इसका संकेत आपके विदर्भ रीजन से दिखाई दे रहा है। जहाँ तक है पश्चिम महाराष्ट्र की, आपने जो बताया, पश्चिम महाराष्ट्र परंपरागत से कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ रहा है। अगर वहाँ भी जो आप दिखा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को खासी सीटें भारतीय जनता पार्टी के महायुति अलायंस को मिल रही है, तो इस बात का संकेत है कि हम जो है जिन इलाकों में पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ रहा, उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को ठीक ठाक सीटें मिलना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनना। महाविकास आघाड़ी का उसी तरह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बता दीजिए आप मुझे बस। ये तो हमारा विधायक दल तय कर ले। जी प्रेम शुक्ला जी, हमारा विधायक दल तय कर लेगा। चलिए ठीक है। मैं राकेश सिन्हा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। राकेश सिन्हा जी, अनुराग का सवाल आपने सुन ही लिया है, आंकड़े सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के। 288 में से केवल 132 सीटों के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 60 से 70 सीटें बीजेपी प्लस। इसके अलावा राकेश जी 57 से 71 सीटें जो है वो कांग्रेस प्लस और 0 से 3 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 90,000 करोड़ की योजनाएं, लड़की बहन, पूरे जिसे कहा जाए बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी, मेहनत बीजेपी की, आप जानते ही है कि इलेक्शन में उनको कोई, उस मशीनरी में उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पर आंकड़े हैं राकेश जी, वो बड़े कांटे की टक्कर बता रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर की बात पहले से कही जा रही थी, लेकिन दो बातें सामने आई है महाराष्ट्र में। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी एक अस्थायी सरकार और विकास के उन्मुख सरकार दे सकती है, वहां की जनता में संदेश गया है। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार के लिए महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगी। लेकिन जो मैं झारखंड की बात कहना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड और उत्तर प्रदेश। शोभना जी, मैं आपकी चर्चा सुन रहा था उत्तर प्रदेश पर,
उत्तर प्रदेश के बारे में अलग अलग बातें कही गई, कानून व्यवस्था की बात कही गई। एक पॉइंट जो लोग नहीं रियलाइज कर रहे हैं, 2014 में उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 32,000 रुपए था, सिर्फ 32,000 रुपए था। 2024 में पर कैपिटा इनकम 94,000 हो गया, लगभग 3 टाइम्स पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 9 सीटें में 8 सीटें मिले, 5 सीटें मिले, 4 सीटें मिले, ये तो 2 दिन के बाद पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी, लेकिन जो बातें राकेश जी, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश ने कैसे धोखा कर दिया फिर बीजेपी के साथ, ये सवाल भी तो पूछा जाएगा आपसे। देखिए चुनावी अंकगणित में डेमोक्रेसी में कभी कभी उलट पुलट होता है, और डेमोक्रेसी इसके लिए जाना जाता है। लोकतंत्र में कोई भी चीज स्थिर और सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, लौटेंगे मराठवाड़ा का आंकड़ा दिखा देते हैं। महाराष्ट्र पर जी न्यूज और ICPL का एग्जिट पोल क्या कहता है। मराठवाड़ा में कांग्रेस प्लस को बढ़त है, इस एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस प्लस को 24 से 29 सीटें शोभना मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 46 में से 24 से 29 सीटें कांग्रेस को जा रही है, 16 से 21 सीटें जो है वो बीजेपी प्लस को जा रही है। जल्दी से अभिज्ञान टिप्पणी मराठवाड़ा को लेकर। अभी बात पुराना गढ़ और मराठा नेता कांग्रेस के मराठा नेताओं की बहुत बड़ी लेगेसी कांग्रेस की सबसे सफल उनके दलित मुख्यमंत्री जो रहे वो सुशील कुमार शिंदे थे। अदरवाइज कांग्रेस की जो लेगेसी है वो मराठा नेताओं की रही है। तो ये स्ट्रांग होल्ड्स हैं, और इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया था कि विदर्भ छीना था बीजेपी ने कांग्रेस से, जो बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम कहें तो नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में